आज 29 अप्रैल की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार की टॉप खबरें। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, क्या कभी एक दामाद को अपने सास से प्यार हो सकता है? अपने सास से प्यार? तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बेहूदी वाली बातें कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ये बात तो बिल्कुल बेहूदी वाली है, लेकिन ये हकीकत है। जी हाँ, बिहार के बांका जिले से ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। हैरान कर देने वाली प्रेम कहानी सामने आई है, जहाँ एक सास को अपने ही दामाद से प्यार हो गया। महिला के पति को जब इस अफेयर का पता चला तो उन्होंने दोनों की शादी करवा दी और फिर पत्नी को विदा भी कर दिया। जी हाँ, प्यार कब और किससे हो जाए ये तो प्यार करने वाला को ही पता नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि प्यार तो पहली नजर में ही हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसे रिश्तों में भी प्यार हो जाता है जिसकी अनुमति हमारा समाज नहीं देता है। ऐसा ही एक मामला इन दिनों सामने आया है, जहां दामाद को सास से प्यार हो गया। इतना ही नहीं, जब ससुर को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने बिना देर किए दोनों की शादी करवा दी। मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार के बांका जिले के जहां टाउन थाना क्षेत्र की छत्रपाल पंचायत का है, यहाँ रहने वाली लड़की की बीते कुछ साल पहले धोबनी गाँव के एक युवक से शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन पत्नी की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसकी जान चली गई। बताया जाता है कि इस दौरान युवक के 2 बच्चे भी हुए। वहीं पर पत्नी की मौत के बाद दामाद का दिल अपनी पत्नी की मां यानी कि सास पर आ गया। दोनों के बीच यानी कि सास और दामाद के बीच लंबे समय तक प्रेम प्रसंग चला। वही जब इस बात की जानकारी युवक के ससुर को लगी तो उसने तुरंत पंचायत में बात की और वहां से सहमति मिलने के बाद उन्होंने दोनों की शादी करवा दी। यह बताया जाता है कि ससुर ने अपनी पत्नी और फिर दामाद की कोर्ट में शादी करवा दी है, यानी कि कोर्ट मैरिज करवा दी है और विदा भी कर दिया गया। या वहीं अब सास दामाद की शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक लड़की वीडियो कॉल करती है और आपके सामने वो लड़की नंगी हो जाती है। फिर क्या होता है? आपके बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही मामला चल रहा है अभी देश में। आपको बता दूं कि साइबर ठगी के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आजकल एक खास पैटर्न पर ये ठग लोगों को शिकार बना रहे हैं। ये उन बुजुर्गों को टारगेट कर रहे हैं जो हाल फिलहाल में रिटायर हुए हैं। या इसके निशाने पर महिलाएं और बच्चे भी है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहाँ एक रिटायर्ड तहसीलदार को 10 लाख रुपए गंवाने पर गए। जब पीड़ित की उम्र 70 साल है, यानी कि रिटायर्ड तहसीलदार की उम्र 70 साल है। दरअसल उनके पास एक लड़की का वीडियो कॉल आया जो उन्हें अपना प्राइवेट पार्ट्स दिखाने लगी। यह जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड तहसीलदार की पहचान शंकर पटेल के रूप में हुई है। वह 70 साल के हैं। यह शंकर बिलासपुर के अरपा ग्रीन कॉलोनी में रहते हैं। जो उन्होंने पुलिस को बताया है कि 8 मार्च 2024 की रात उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया। जब फोन करने वाली महिला ने हेलो कहने के बाद कॉल काट दिया। इसके बाद देर रात उनके मोबाइल पर वीडियो कॉल आया। कॉल में किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वीडियो कॉल करने वाली लड़की उन्हें अपना सीना और प्राइवेट पार्ट्स दिखाने लगी। ऐसा करके उसने तुरंत कॉल काट दिया। दूसरे दिन सुबह रिटायर्ड तहसीलदार के मोबाइल पर एक और अनजान नंबर से कॉल आया। फोन करने वालों ने खुद को साइबर क्राइम डीएसपी बताते हुए अश्लील वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने की जानकारी दी। साथ ही वीडियो को डिलीट करने के लिए एक मोबाइल नंबर भी दिया। इसके बाद उन्हें बदनामी का डर दिखा करके वसूली शुरू कर दी गई। डरे हुए बुजुर्ग ने जालसाजों को 10 लाख रुपए दिए। इसके बाद भी उनसे रुपए मांगते जा रहे हैं। आए दिन उनसे पैसों की मांग की जा रही थी और परेशान होकर के रिटायर्ड तहसीलदार ने घटना की शिकायत साइबर थाने में की। इस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो ऐसे में अगर आपके पास भी इस तरह के कॉल आते हैं तो आप सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाए, नहीं तो फिर आपके साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों, बिहार में लोगों को अगले 4 दिनों तक गर्मी और फिर लू से राहत नहीं मिलने वाली है। जब मौसम विभाग ने 1 मई तक बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया है। नालंदा के तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्मी से बचाव के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। गन्ने का रस और फिर पानी लोगों को गर्मी से राहत दे रही है। नगर निकायों ने भी सड़कों पर जगह जगह प्याऊ लगाए हुए हैं। टोटो चालक डोमेन पासवान ने बताया है कि इस बार गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है। तापमान में काफी वृद्धि हुई है। भीषण गर्मी की वजह से लोग घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री के हर दौरे से पहले तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी से सवाल पूछते हैं। अब बीजेपी ने तेजस्वी से सवाल पूछ डाला है। जी हाँ, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक के बाद एक कई सवाल पूछ करके तेजस्वी से उन सवालों का जवाब मांगा है। विजय सिन्हा ने कहा कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव दूसरे से सवाल करते हैं लेकिन अपने सवालों का जवाब नहीं देते। इनके माता पिता के 15 साल के जंगल राज में बिहार
बिहार में उद्योग धंधा क्यों बंद हो गए? यहाँ के निवेशक पलायन के लिए क्यों मजबूर हो गए? रोजगार के अवसर क्यों बंद हो गए? बिहार के बच्चे क्यों पलायन कर गए? बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार का जो माहौल बना हुआ था, तेजस्वी यादव पहले इसका तो जवाब दें। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि अवसर तो उन्हें भी 5 साल के लिए मिला था उप मुख्यमंत्री बनने का और सत्ता में रहने का मौका मिला, तो 15 साल उधर और 5 से 6 साल इधर। ये बता दें कि इस दौरान इन लोगों की क्या उपलब्धि रही जिस पर बिहार की जनता गर्व कर सके। जो जंगल राज के पुरोधा थे उन अपराधियों को उसको चुनाव में उम्मीदवार बनाया। उन्होंने कहा कि गोपालगंज में दारू माफिया को उम्मीदवार बनाया, मुंगेर में अपराधियों को उम्मीदवार बनाया, वैशाली को या फिर दरभंगा इनके उम्मीदवार कौन है? जहाँ इनकी जो मानसिकता है ये बिहार को फिर से लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव इन सवालों का जवाब दें। बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद भी बिहार में आए दिन शराब की बड़ी बड़ी खेप पकड़े जा रहे हैं। जी आपको बता दूं कि ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा थाना के पास शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि यूपी से 200 किलोमीटर तक कई चेक पोस्ट को चकमा देकर के शराब की भारी खेप बिहार लाई गई थी, लेकिन पुलिस ने डिलीवरी के ठिकाने से मात्र 2 किलोमीटर पहले ब्रह्मपुर चौक के पास शराब को जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर की ब्रह्मपुरा थाना पुलिस ने संदेह के आधार पर शराब से लदे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। बताया जाता है कि यूपी के बलिया जिले से शराब को लाद करके तस्करों ने मुजफ्फरपुर में पहुंचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया था। जब तस्करों ने ईंट और फिर मिट्टी धोने में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रॉली में एक तहखाना बना करके स्टोर करके रखा गया था। यही नहीं, शराब की इस खेप को बोतल की जगह ट्रेटा पैक को स्टोर किया गया था ताकि ये टूटे नहीं। शराब के धंधेबाजों ने बॉर्डर पर जांच से बचने के लिए ट्रॉली के आधे हिस्से को टीन की चादर से एक तहखाना बनाया था ताकि देखने में ये खाली लगे। जब बताया जा रहा है कि तहखाने में करीब 6 लाख रुपए की विदेशी शराब की खेप छिपाई गई, लेकिन डिलीवरी के ठिकाने के कुछ किलोमीटर पहले ब्रह्मपुरा थाना पुलिस द्वारा की जा रही जांच में तस्करी का खुलासा हो गया। इस मामले में यूपी के बलिया जिले के चालक को खदेड़ करके पकड़ा गया है। खबर बिहार के बांका जिले से सामने आई है। बांका में ही प्रेम प्रसंग का एक मामला सामने आया जब पुलिस के हस्तक्षेप के बाद प्रेमी युगल की शादी संपन्न हो सकी। दरअसल बांका जिला के तनहौला थाना के महियामा गांव निवासी राजकुमार उर्फ राजेश शाह का प्रेम प्रसंग झारखंड के मेहरमा थाना क्षेत्र की एक लड़की के साथ चल रहा था। धनकुंड थाना अध्यक्ष मंटू कुमार ने बताया है कि दोनों 3 साल से प्रेम प्रसंग में थे, लेकिन प्रेमी शादी के लिए राजी नहीं था। जब धनकुंड मंदिर में प्रेमी और फिर प्रेमिका के परिजन के बीच शादी को लेकर के विवाद चल रहा था। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो फिर मामले में हस्तक्षेप करने पहुंची, मामले की जानकारी ली और उसके बाद प्रेमी युवक को फटकार लगाया और अंत में दोनों की शादी करवा दी गई। दोस्तों बिहार के बांका से एक खबर सामने आई है। एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। बिहार के बांका में प्रेम प्रसंग का एक और मामला सामने आया जहां अमरपुर थाना क्षेत्र के कुशमाहा गांव में 2 बच्चे की मां अपनी प्रेमी के साथ फरार हो गई। जब इसकी जानकारी महिला के कुशमाहा गांव निवासी पति को चली तो फिर वो खोज में निकल पड़ा। जब उसने बताया है कि बीते 25 अप्रैल को वो घर से बाहर गया था। शाम में जब वो काम से वापस लौटा तो फिर उसे पता चला है कि उसकी पत्नी आरती घर से फरार हो गई है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो अपने 4 वर्षीय एवं 2.5 वर्षीय 2 बच्चे को घर पर छोड़कर ही फरार हो गई। जब उसने बताया है कि काफी खोजबीन के बाद पता चला है कि गांव के ही एक 20 वर्षीय युवक उसकी पत्नी को बहला फुसला करके अपने साथ लेकर के भाग गया है। जब पीड़ित पति ने थाने में लिखित आवेदन देकर के पत्नी की सकुशल बरामदगी की मांग की है। जब पुलिस ने बताया है कि मामले का आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की जाँच की जा रही है। जन स्वराज पद यात्रा के माध्यम से बिहार के लोगों को उनके हक के लिए लगातार जागरूक कर रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी भी समय है, जाग जाइए, नहीं तो फिर बिहारी कह करके दूसरे राज्यों के लोग जब गाली देते हैं तो फिर सुनने के लिए तैयार रहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे दिन दूर नहीं कि अगर बिहार की दशा नहीं सुधरी तो फिर 5 बरस उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश में भी हमें मारा जाएगा और कहेंगे कि बिहारियों को भगाओ। इसलिए बिहार में सबसे जरूरी है कि पलायन को रोका जाए, क्योंकि जहाँ जाइए पूरे देश में जिसको भी 100 मजदूर की जरूरत होती है तो फिर कहा जाता है कि जाओ बिहार से मजदूर पकड़ के लाओ। लालू यादव और नीतीश कुमार ने 32 सालों में बिहार को मजदूर बनाने की फैक्ट्री बना दी है। हम लोगों का आत्मसम्मान ही मर गया है। जब बच्चा पैदा करिए और फिर उसको फिर पेट काट करके बड़ा कीजिए और ट्रेन में बस में जानवरों की तरह ठूस ठूस करके भेज दीजिए। जब पेट काट करके मजदूरी करेगा और फिर इसी में जीवन बीत जाएगा। जाति और फिर धर्म के लिए वोट मत करिए। जनसंवाद के जरिए प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जाति और धर्म के लिए वोट मत करिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट करिए। जन स्वराज में हमने ये घोषणा की है कि हमारा पहला संकल्प है कि बिहार से जितने लोग बाहर गए हैं सबको साल भर के अंदर अंदर यहाँ रोजगार दिया जाएगा।
बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बहुत बुरा है। जहां आपको बता दें कि नालंदा में सदर अस्पताल में बिजली कई घंटे तक गुल रही। जी हां, बिहार के नालंदा का सदर अस्पताल आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है। जहां कभी डॉक्टर लापता तो कभी मरीज से इलाज के नाम पर अवैध धन उगाही की खबरें सामने आती रहती है। शनिवार रात अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड एवं SNCU वार्ड में बिजली गुल हो गई। इस बीच मरीज भीषण गर्मी का सामना करते रहे। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड एवं SNCU वार्ड में करीब 1 घंटे तक बिजली की आपूर्ति ठप रही। ये हालात तब है जब मिशन 60 के तहत अस्पतालों को अपग्रेड किया गया है। यह अस्पताल में आए दिन इस तरह की अव्यवस्था आम है। बिजली गुल होने पर डॉक्टर टॉर्च की रोशनी के मरीजों का इलाज करने को मजबूर हो जाते हैं। जब बिजली गुल होने पर NMCH के लिए बैकअप के रूप में इन्वर्टर और जनरेटर की सुविधा भी है, लेकिन वे सिर्फ प्रदर्शनी की वस्तु बनकर के रह गई है। सदर अस्पताल के SNCU वार्ड में आधा दर्जन नवजात भर्ती हैं। जब गर्मी में इन बच्चों को बिना बिजली के करीब 1 घंटे तक रहना पड़ा, जहां इस दौरान कई उपकरण भी बंद रहे। एक नवजात मरीज की परिजन बिंदा देवी ने कहा कि बिजली नहीं रहने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वे किसी प्रकार समय काटते रहे। बिजली नहीं मिलने पर अस्पताल प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। इस संबंध में नालंदा सिविल सर्जन श्यामा राय ने कहा है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। दोस्तों, खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज पुलिस द्वारा एक महिला से गलत काम करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिल रही जानकारी के अनुसार किशनगंज टाउन थाना के अंतर्गत हलीम चौक से 30 साल की महिला को उसके घर से जबरन उठा करके एक गाड़ी में बैठा करके मकई के खेत में ले जा करके सामूहिक रूप से उसके साथ गलत काम किया गया। यानी कि सभी ने मिल करके एक साथ उसके साथ गंदा काम किया। इसके बाद पीड़ित के द्वारा थाना पहुँच करके लिखित आवेदन दिया गया था। लिखित आवेदन के आधार पर नामजद अभियुक्त शेर सिंह, आकाश सिंह, ब्रिजलाल सिंह, श्यामू सिंह के विरुद्ध महिला थाना कांड संख्या 22/2024 दर्ज किया गया था। उसके बाद पुलिस द्वारा टीम गठित करके तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों अभियुक्त की छानबीन शुरू कर दी, जिसके बाद चारों आरोपियों को अररिया जिला के महलगांव से गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा महिला थाना लाया गया। पकड़े गए चारों आरोपी उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का निवासी बताया जाता है, जहाँ हरिद्वार जिले की निवासी का रहने वाला है। खबर बिहार के बेगूसराय से सामने आई है। आपको बता दूं कि बेगूसराय में प्रेमिका के सामने ही उसकी प्रेमी की जान लेने का मामला सामने आया है, जहां दोनों एक कमरे में साथ थे। जिसके बाद लड़की के परिवार वाले दरवाजा तोड़ करके घुसे और लड़के पर हमला कर दिया। प्रेमी की जान जाने के बाद प्रेमिका थाने में FIR लिखने पहुंच गई। जब उसने कहा है कि मैंने जिससे प्यार किया है उसी का साथ दूंगी, मुझे न्याय चाहिए। यह घटना शनिवार देर रात करीब 1 बजे खौराही थाना क्षेत्र के सावत गांव में हुई है। यह मृतक की पहचान स्थानीय निवासी चीनी लाल रजक के बेटे गौतम कुमार के रूप में हुई है। यह वारदात को अंजाम देने के बाद लड़की के घर वाले फरार हो गए हैं। यह घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि गौतम खाना खा करके घर में सोने चला गया था। इसी दौरान देर रात करीब 1 बजे रानी उनसे मिलने के लिए उसके घर आई और दोनों एक कमरे में थे। इसकी भनक लगते ही प्रेमिका के 10 से 12 परिवार वाले धारदार हथियार लेकर के प्रेमी के घर पहुंच गए। जब प्रेमिका के परिवार वालों ने दोनों को आपत्तिजनक हालात में देख लिया था और गुस्से में प्रेमी की जान ले ली गई। खबर बिहार के गोपालगंज से सामने आई है। गोपालगंज के पुलिस लाइन चुनाव कराने सुपौल जाने की तैयारी कर रहे जवानों के साथ बड़ा हादसा हो गया, जहां सड़क पर खड़ी जवानों की 3 बसों को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इसमें मौके पर पुलिस के 2 जवानों की जान चली गई। तीसरे जवान की इलाज के दौरान जान गई है। जहाँ इस हादसे में 32 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक जवान 2 बसों के बीच फंस गया था। जहाँ साथ ही सिपाही ने बताया है कि बस के ड्राइवर खाना खाने चले गए थे। इसी दौरान पीछे से आ रही ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी और बाकी बसें भी आपस में टकरा गई, जिससे हादसा हुआ। SP स्वर्ण प्रभात ने बताया है कि घटना में हमारे 3 जवान की जान गई है, जहाँ करीब 15 जवान घायल हुए हैं। 2 लोगों को रेफर कर दिया गया है। फिलहाल हालात सामान्य हैं। सभी लोग चुनाव कराने सुपौल जा रहे थे। भोजपुरी अभिनेत्री अमृता पांडे की संदिग्ध हालात में जान चली गई है। आपको बता दें कि बेड में शव पड़ा हुआ था। उसने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया और लिखा था कि अपनी नाव डुबा के उसका सफर आसान कर दिया। आपको बता दें कि भागलपुर में भोजपुरी अभिनेत्री अन्नपूर्ण उर्फ अमृता पांडे की शनिवार की शाम संदिग्ध हालात में जान चली गई। घटना की जानकारी मिलने पर जोगेसर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच करके मामले की छानबीन में जुट गई है। यह घटना जोगेसर थाना क्षेत्र के आमदपुर जहाज घाट स्थित दिव्य धर्म अपार्टमेंट की है। जब पुलिस ने घटनास्थल की
स्पेशल टीम से जांच कराई। जहां आपको बता दूं कि परिजनों का कहना है कि उसने भोजपुरी और फिर हिंदी समेत कई फिल्म, सीरियल और फिर वेब सीरीज और विज्ञापन में भी काम कर चुकी है। हाल ही में अमृता की हॉरर वेब सीरीज प्रतिशोध का पहला भाग रिलीज हुआ है। इसको लेकर के वे काफी उत्साहित भी थी। जब मौत से पहले अभिनेत्री अमृता पांडे ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था कि 2 नावों पर सवार थी, उसकी जिंदगी हमने अपनी नाव डुबा के उसका सफर आसान कर दिया।